है फ्रेंड्स, ये क्लास 10 का इंट्रोडक्शन 8.4 का ट्रिगोनोमेट्री का आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो। यानी उसमें सर्वसामयिकाएँ दिए हुए हैं। त्रिकोणमिति का जो सर्वसामयिका है वो आपको दिए हुए हैं। तो इससे हम लोग बहुत सारे जो ये तीन प्रमुख होते हैं जो ये आपको दिए हुए हैं, 3 ठो दिए हुए हैं ये। तो इसमें हम लोग बहुत इजी तरीक़ा से देख लेते हैं और इसको याद करने के लिए रटने की आवश्यकता नहीं है। इसको कॉन्सेप्ट से हम लोग आज समझते हैं। सबसे पहले कि ये जो आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए देख रहे हैं बराबर 1 देख रहे हैं। कॉस स्क्वायर को हम लोग यदि आपको से कोई पूछता है कि कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी भी चीज़ को यदि आपको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ये है इक्वल टू 1 है, तो यदि हमको कॉस स्क्वायर कोई कहता है, कॉस स्क्वायर पूछता है, तो हम 1 को इसी तरफ छोड़ देंगे इक्वल के ये साइड, और प्लस इधर ये जो साइन स्क्वायर ये है उसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा ए। इसी तरीक़ा से यदि आपको कोई साइन स्क्वायर पूछता है कि साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो आपको बोलने पड़ेगा कि जब साइन प्लस में इधर छोड़ देंगे यानी इसी तरफ रखेंगे और इक्वल के साइड 1 है, जब उसको इस तरफ ले जाएंगे कॉस स्क्वायर ए को यदि हम इस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूले निकल के आते हैं। सबसे प्रमुख है कि आपको ये याद रखना हो। सबसे पहले आपको इसको पूरा का पूरा आपको याद रखना होगा, तभी आप इसको ये दोनों को आप लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि कभी कभी आपको जब देखिएगा तो ये कॉस केवल पूछता है कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब यहाँ पे स्क्वायर है तो इस इक्वल के ये साइड जब आएगा तो ये स्क्वायर ये साइड आता है, तो अब ये हो जाता है आपका रूट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को जब इधर इसको इक्वल के ये साइड लाते हैं, यानी कि RHS राइट साइड लाते हैं, तो वह स्क्वायर जो होता है वो वर्ग में हो जाता है। इसी तरीक़ा से आपको यदि साइन स्क्वायर कोई कहता है कि साइन ए क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि स्क्वायर को इस तरफ छोड़ देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। तो ये आपको 2 ठो निकल के आ गया और 2 ठो ये हो गया, तो आपको बहुत इसी तरीक़ा से आ गया। इसी तरीक़ा से हमको इसको देख लेना है, जस्ट इसी तरफ से इसको में भी देख लेंगे। यदि अब तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस में ही यहाँ और इसके बाद सेक स्क्वायर निकाला हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको कोई पूछता है कि tan स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आपको 1 जो है यहाँ पे 1 इसको उस तरफ ले जाना है, यानी कि सेक स्क्वायर तरफ ले जाना है। तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको कोई tan पूछता है कि tan बताइए, कि सिर्फ और सिर्फ tan बताइए, तो आपको स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ये फार्मूला बन गया। आप इसको याद रखिएगा तो ये तो आपको खुद ही ऐसे याद हो जाएगा। यदि आपको सेक स्क्वायर पूछता है तो आप देख ही लिए हैं कि सेक स्क्वायर क्या होता है, तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपको लिखने के है राशि तो आपको लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर आप होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे आते हैं, यदि आपको कोई
क्वेश्चन कर देता है। कभी कभी क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन डाउटियल क्वेश्चन आता है कि सेक स्क्वायर नहीं पूछकर यदि आपको सेक कोई बोलता है कि सेक क्या होता है, सेक के बराबर, तो आप अभी जानते ही होंगे कि केवल स्क्वायर को इस तरफ छोड़ दीजिए तो रूट हो जाता है और 1 + tan स्क्वायर ए हो जाता है, ए हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन बन गया। और एक क्वेश्चन इसमें और बनाता है, एक क्वेश्चन और बना देता है। क्यों, देख लीजिए। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि cos स्क्वायर ए + sin स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसमें भी तो होगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस, इसको जब उस तरह भेजिएगा तो माइनस tan स्क्वायर ए = 1 इसी तरफ रह जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो जिस तरह से यह है कि cos स्क्वायर ए + sin स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, उसी तरीका से आपको सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये आप क्वेश्चन को यहाँ पे देख लिए। आप देख सकते हैं cot स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर, cot स्क्वायर ए इक्वल आपको कॉसेक स्क्वायर ए -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि आपको कोई कहता है कि हमको बताओ cot, क्या बताने के लिए बोलेगा cot, कि cot ए बराबर क्या होता है, तो आपको जो स्क्वायर है इस तरफ ले जाना पड़ेगा और इसके बाद आपको सबसे पहले जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है cos ए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा आपका। यदि आपको यहाँ पे आपको बोलता है कि बताओ कि सबसे पहले हमको cot, तो यहाँ पे देख लिए कि cot स्क्वायर बराबर क्या होता है। यदि आपको कॉसेक स्क्वायर बराबर पूछता है तो क्या आप लिखिएगा, तो कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले इसको जानने से एक और आपको बताते हैं, जिस तरह से आप देखे होंगे कि जो सेक स्क्वायर ए - tan स्क्वायर ए बराबर 1 और cos स्क्वायर ए + sin स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसमें भी तो एक ऐसा जो टर्म्स होगा जो 1 लाएगा, तो लाएगा जो 1 लाएगा वो लाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, इसको क्या कर देना ना, उस तरफ ले जाना है, माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1। तो देखिए इस जो टर्म आपको देखे हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, उसी तरीका से आपको ये हो गया ना यहाँ पे, तो ये बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा आपको। आइए, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। यदि आपको कोई कहता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आपको लिखने पड़ेगा 1, इस तरफ 1 होता है, प्लस cot स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 + cot स्क्वायर ए। यदि आपको से कोई पूछ लेता है कि कॉसेक स्क्वायर नहीं ए बोलेगा तो क्या लिखिएगा, तो आपको लिखने पड़ेगा रूट अंडर, यानी कि रूट यानी वर्ग चढ़ जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। तो थैंक यू, और इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों जो है बहुत VVI होता है। ठीक है, थैंक यू।